जरा ये टेप भी सुन लो और अपने डैडी की आवाज भी पहचान लो। सुनील ने एक टेप का स्विच ऑन कर दिया जिसमें बाबू त्रिलोकीनाथ की जोशीली आवाज सुनाई दे रही थी। सुशीला हमारी बेटी है, हम चाहे तो उसकी शादी सुनील से किसी मूल्य पर नहीं होने देंगे। जितने हम दूसरों के लिए सख्त हैं उतने ही अपनी बेटी के लिए भी। अगर तुम हमें खुश करोगी तो हम सुशीला और सुनील की शादी नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आप बाद में अपने वचन से मुकर गए तो हम कहीं के न रहेंगे। ये किसी लड़की की आवाज थी। हमारे पास अगर स्टाम्प पेपर होता तो उसी पर हम लिखकर दे देते, त्रिलोकीनाथ ने कहा था। नहीं, आप मुझे सादे कागज पर ही लिखकर दे दीजिए, तब मैं विश्वास कर सकती हूँ। फिर टेप में लड़की की आवाज गूंजी थी, लाओ कागज लाओ। सुनील ने टेप बंद कर दिया। सुशीला की सांस फूली हुई थी और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो कपकपाती आवाज में बोली, यह क्या दीपा की आवाज है? हाँ, तुम्हारे डैडी क्या दीपा के बारे में जानते थे कि वो मुझसे प्यार करती है? हाँ, मैंने उन्हें बताया था, इसीलिए वो दीपा से मिले थे। दीपा की मजबूरी का लाभ उठाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने के लिए वो होटल में लाए थे, मगर किसी ने उन्हें और दीपा को बता दिया कि हम इस कमरे में हैं। तुम्हारे डैडी ने यहाँ आकर बिना सोचे समझे मेरा सिर फाड़ दिया। तुम्हें नंगा ही खींच कर ले जा रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर रोका और दीपा उनके मुंह पर थूककर उनके प्रमाण मुझे देकर चली गई। सुशीला एक झटके से उठी तो सुनील ने जल्दी से उठते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? मगर सुशीला सुनील की बात का उत्तर दिए बिना ही तेजी से बाहर निकल गई और सुनील के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बाबू त्रिलोकीनाथ की सारी रात जागते बीती थी। रह रहकर उन्हें रात का दृश्य आता और उनका जी चाहता कि वह दीपा के टुकड़े टुकड़े कर दे। उन्हें ये तो विश्वास हो गया था कि वो षड्यंत्र सिवाय दीपा के और किसी का नहीं हो सकता। हो सकता है इसमें सुनील का हाथ हो, मगर बिना सुशीला से बात किए हुए वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए वो अभी कोई कदम भी नहीं उठाना चाहते थे। अचानक एक नौकर ने एक लिफाफा लाकर त्रिलोकीनाथ को दिया और बोला, साहब, ये दरवाजे के पास अंदर पड़ा था, न जाने कौन फेंक गया था। त्रिलोकीनाथ ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और जैसे ही उनके हाथों में तस्वीरें आई उन्हें ऐसे लगा जैसे सिर पर आकर कोई बम फट गया हो। उनका पूरा शरीर कांपकर रह गया था। वो हाथ तो बुरी तरह कांप रहा था जिसमें तस्वीरें थी। उन्होंने तस्वीरों को ध्यान से दोबारा देखने के बजाय जल्दी से लिफाफे में ठूंस दिया। उनका सारा खून लावे के समान खौल रहा था। ठीक उसी समय टेलीफोन की घंटी बजी और त्रिलोकीनाथ बुरी तरह चौंक पड़े। उन्होंने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर कुछ भर्राई आवाज में कहा, हेलो हेलो अंकल, मैं आपका न होने वाला दामाद सुनील बोल रहा हूँ। ओहो, इस नाटक में तुम्हारा हाथ था। तस्वीरें तो आपकी मिल ही गई होंगी। मिल गई हैं, मगर मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है और तुम जानते हो मेरे हाथ कितने लंबे हैं। जानता हूँ अंकल, इसीलिए मैंने तलवार भी खासी तेज धार की तैयार की है। बाप बेटी के रिश्ते की पवित्रता पर गंदगी फैलाने वाली इस तस्वीर की कितनी कापियां बनवाई गई है, उसकी गिनती याद नहीं। उसको कैसे कैसे स्थानों पर सुरक्षित कर दिया गया है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। मेरे और दीपा के परिवार पर हल्की सी आंच आने पर मेरे विशेष वकील और मेरे खास दोस्त देश भर के अखबारों में छपवा देंगे। साथ में आपका लिखा हुआ दीपा को दिया वचन भी होगा। इसके बाद आपके लिए सिवा आत्महत्या के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाएगा और मेरा विचार है तुम जैसा निर्लज आदमी मरना पसंद नहीं करेगा। शट अप, धीरे बोलिए अंकल। आपके मन पर इस समय जो बीत रही होगी, मुझे मालूम है कहीं ऐसा न हो कि तीव्र भावुकता के कारण आपका हार्ट फेल हो जाए। मैं तुम्हारे और दीपा के परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। मोस्ट वेलकम अंकल। लेकिन सबसे पहले आप अपनी बेटी से ये कहेंगे कि आप उसकी शादी मुझसे किसी मूल्य पर भी नहीं करेंगे। नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं। इस फोटो की एक कॉपी उसे भी पहुँचा दी जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आ गई ना बुद्धि में? जरा सोचिए, मेरे सिर पर पट्टी बंधी हुई है। सुशीला समझती है मैं